उनको भी तो जरूरत जब ही पड़ी और उनकी भी जरूरत जब भी महसूस हुई आम जनता को, जब हमारी प्रेस सही काम नहीं कर रही है। बस सोशल वैलिडेशन के नाम पे किए जा रहे हैं। वो बस एक तरीके से वो मान लो आप, जो वो कहावत है कि आजकल जो है घोड़ों की रेस में जो है गधे भी दौड़ रहे हैं, तो वही एक हिसाब है। उनको कॉकरोच बोल के मतलब एक तरीके से इंसल्ट की है इंडिया के यूथ्स की। नहीं है, सिर्फ वो वीडियो दिखा रहे हैं जो बोला। हाँ, 15 मिलियन। हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सीन क्या है। और आज हम मौजूद हैं बत्रा मार्केट मुखर्जी नगर और आज हम जानने वाले हैं लोगों के बीच में जाके कि वो ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है। आई गेस सबको अब पता चल ही गया होगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और लोगों के ओपिनियन जानते हैं। आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है? जी सुना है। सुना है। क्या लगता है क्या है ये? मतलब एक यूथ का संगठन कह सकते हैं हम इसे, जो क्या पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, जो क्या एक साथ सारा पेज वगैरह पे मैंने सुना है। इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं अब तक, और मतलब 16 16 हो चुके हैं। मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहे धीरे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं, वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। अभी सुबह हमने देखा उस पे लगभग 11 मिलियन के आसपास थे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जब आपसे बात हुई हमारी, उस टाइम तक 15 मिलियन पहुंच चुके थे। तो यूथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं तो, लेकिन इस चीज से हमें कुछ फायदा तो मिल नहीं सकता मुझे लगता है वैसे, क्योंकि ऑनलाइन जुड़ने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चेंज करनी होंगी। अगर यूथ इकट्ठा होगा और करेंगे एक साथ मिलकर सब कुछ, तब तो कुछ बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आ पाएगा ऑनलाइन क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं हो सकता। बट गूगल फॉर्म्स भी निकल रहे हैं। आप लोगों को आइडिया इसके बारे में? गूगल फॉर्म्स नहीं, फॉर्म्स उसके के बारे बारे में में अभी इतना वो नहीं है। गूगल फॉर्म में बेसिकली कि आप उसके मेंबर बन सकते हो। मेंबर हाँ बन जाऊंगा मैं तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप सपोर्ट करते हैं इसे? सपोर्ट भी करता हूँ, और मतलब 50-50 है मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब आप न्यूट्रल हैं? हाँ, न्यूट्रल। आप सपोर्ट में है कि अगेंस्ट? नहीं, मैं ना अगेंस्ट हूँ ना सपोर्ट, न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल है। अच्छा मुझे बात बताइए, जो हमारी आजकल जेनजी जो है ये सब मतलब इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो इन्हें आपको लगता है कि ये जो फॉलो कर रही हैं, जो ये भी 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, ये फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये एक्चुअली वो जानते हैं कि क्या चल रहा है या बस सोशल वैलिडेशन के नाम पे किए जा रहे हैं? वो बस एक तरीके से वो मान लो आप, जो वो कहावत है कि आजकल जो है घोड़ों की रेस में जो है गधे भी दौड़ रहे हैं, तो वही एक हिसाब है। मतलब इनमें ऑनलाइन देखे जा रहे हैं चीजें, ऑनलाइन के हिसाब से कि ट्रेंडिंग में आई वो चीज और उसने कर लिया, सही है, फॉलो कर रहे हैं लोग भाग। लेकिन अगर आप असल जिंदगी में देखोगे तो कोई सामने नहीं आएगा, 4 बंदे आप जोड़ नहीं पाओगे, मुझे तो ये लगता है। और कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि इसका नाम कॉकरोच पार्टी क्यों रखा गया है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब ये मैं नहीं मानता कि 1 मिलियन लोगों को भी पता होगा, बाकी 15 मिलियन ऐसे ही हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, कि बस फॉलो कर लिया दूसरों को देख के। सोशल मीडिया पे चीजें देख के 1-2 वीडियो देखी होंगी, उससे कर लिया फॉलो। बाकी अगर उन्हें स्टेटमेंट की जो हमारे चीफ जस्टिस ने बोला दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है इमेज पे यूथ की, क्या नहीं, आधों को ही जानकारी होगी इस चीज की, सबको तो है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। और एक्चुअली हमारी जो जेनजी है ना, उसे ट्रेंड का बहुत ज्यादा शौक है, तो ट्रेंड के नाम पे बहुत कुछ कर लेती है। बाकी तो मुझे लगता है कि उन्हें आधी जानकारी भी नहीं होगी इस चीज की। और कुछ लोग अपना पेज बना रहे हैं, जैसे क्या मतलब जो वो है मेन पेज है उस पर 16 मिलियन हो चुके हैं। और सोना पंजाब, आगे पंजाब लगा के कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब, तो वो अपना वो बस ट्रेंड में आना चाह रहे हैं। आप लोगों की बात पता है कि इस टाइम पे बीजेपी को पार कर चुकी है फॉलोअर्स के नाम पे? वो दोनों पार्टी को ही पार कर चुकी है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को। दोनों के 8-8 मिलियन है और उनके 15 मिलियन पहुंच चुके हैं, डबल हो चुका है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो जो बेरोजगार यूथ है जिसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनके द्वारा जो कई साल से अंदर से एक आवाज़ थी, वो भर के आई है कि उनकी जो सिस्टम से एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उनके प्रति एक गुस्सा भी कह सकते हैं, और उनके गवर्नमेंट के प्रति एक उनका वो ओपिनियन है कि उनको रोजगार के बारे में बताया जाए और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए। और जो हमारे आजकल काफ़ी सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हालिया में ही लीक हुआ और उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उनसे बच्चों ने बात करने की कोशिश की हमारे, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसी के लिए सिस्टम को
सुधारने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई है। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि 5-6 दिन के अंदर काफ़ी सारे उसमें इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 16 मिलियन। 60 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके हिसाब से जो सोशल मीडिया पे इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि एक्चुअली जो नॉलेज है उन लोगों को पॉलिटिक्स की कि बस ट्रेंड और सोशल वैलिडेशन के नाम पे किए जा रहे हैं? नहीं, उन सबसे ज़्यादा नॉलेज एनजीओ को और यूथ को ही है हमारे देश में पॉलिटिक्स की। और पॉलिटिक्स के अलावा अगर कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की नहीं है तो देश के मुद्दों की तो नॉलेज है ही कि हमारे सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं मिल पा रहा, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है देश में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आए दिन मौत हो जाती है, एक्सीडेंट। तो मुद्दों की तो पता ही है एटलीस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के सारे मेंबर्स को। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो यूथ को इसका काफ़ी है। और सिस्टम खुद ही कह रहा है कि फर्जी डिग्रियों का माहौल चल रहा है। तो सिस्टम से पूछा जाए कि फर्जी डिग्रियाँ वो क्यों अप्रूव कर रहे हैं? फर्जी डिग्रियाँ का तो ये बाहर से तो आ रही नहीं है, ये सिस्टम ही बना के दे रहा है। हमारे जैसे कि सीजीआई बोल रहे हैं कि फर्जी डिग्रियाँ वालों के लिए बोला था मैंने, उन्होंने बाद में अपने बयान को दोबारा से बताया कि मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने फर्जी डिग्रियों के बारे में बोला। जब उनको पता है कि फर्जी डिग्रियाँ वाले हमारे देश में हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ और उन इंस्टीट्यूशंस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जो फर्जी डिग्री प्रोवाइड करते हैं? और जैन जी बहुत समझदार हैं और जो यूथ है हमारा देश का वो काफ़ी समझदार है। वो पॉलिटिक्स को भी समझता है, गवर्नमेंट को भी समझता है, और देश के सारे मुद्दे जो मेनली एजुकेशन है हमारे सबसे और जो बोला गया है उसमें कि यूट्यूबर जो हमारे एजेंसी है जो यूट्यूबर हैं उनको कोई काम नहीं है, वो पड़े रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रेस, हमारे देश की जो प्रेस है वो सही से काम नहीं कर रही है। वो उसकी रैंकिंग 157 है शायद अभी। तो यूट्यूबर को भी तो ज़रूरत जब ही पड़ी और उनकी भी ज़रूरत जब भी महसूस हुई आम जनता को, जब हमारी प्रेस सही काम नहीं कर रही है। वो आप बताओ, वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये कोई मुद्दा है? आप पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं। तो यूट्यूबर भी इसीलिए आए जिससे कि लोगों को रियलिस्टिक नॉलेज मिल जाए। अभी मोदी जी इटली गए हुए हैं तो उन्होंने मेलोडी टॉफ़ी दी, तो हमारी जो मेन मीडिया है वो बता रही है कि इस टॉफ़ी में प्रोटीन इतना होता है, ये होता है, इसमें इतना कैलोरी है, उसके फ़ायदे बताने लगी। क्यों नहीं मीडिया बताती कि मोदी जी वहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट लाए, क्या सीख के आए, हमारे क्या एजुकेशन में इससे सुधार होंगे? तो उन सारी चीज़ों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब एक टॉफ़ी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसमें क्या प्रोटीन है, इतने मोदी जी उधर गए और उसका बारे में कि क्या सीख के आए हैं, वो क्या एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी जो मेन मीडिया है वो बात ही नहीं करना चाहती। और अभी एक नॉर्वे में मोदी जी गए हुए थे तो एक नॉर्वे की मीडिया ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारी मीडिया खुद डिफेंड करने आ गई। बताओ, 157 रैंक की मीडिया और फर्स्ट रैंक की मीडिया पे सवाल उठा रही है। तो और हमारी मीडिया की रैंक लगातार ही गिरती जा रही है। बिल्कुल उन्हें सत्ता पार्टी की चाटुकारिता और इन सब के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और अब कहते हैं ना कि यूथ में धीरे धीरे आक्रोश पैदा होता है, अब उस आक्रोश की लिमिट खत्म हो गई है। इसीलिए अब कॉकरोच जनता पार्टी जनता के मुद्दों के साथ है और हम इसमें जुड़े हुए हैं। और अब कोई भी देश का मुद्दा होगा तो इस पर जोड़ तोड़ से उठाने का हम काम करेंगे। और ये मेरा कहना है। आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या जानती हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं ये जानती हूँ कि जब हमारे ऑनरेबल सीजेआई ने जो यूथ है इंडिया के उनको कॉकरोच बोल के मतलब एक तरीके से इंसल्ट की है इंडिया के यूथ्स की, क्योंकि उनका मानना है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया कितना ही रियलिटी दिखा रही है। मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगर रियलिटी दिखा रहे हैं
तो उन्हें आप कॉकरोच बोल के इंसल्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि डिजिटल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि एटलीस्ट यूथ जो है वो जुड़ रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो मुझे लगता है अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, तो आपके हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी इज अ गुड इनिशिएटिव? ओके, बट कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि CGI का वो मतलब नहीं था, तो इस पे आपका क्या बोलना है? मतलब CGI ने हमें बेरोजगार, नहीं, हमें नहीं बोला है कॉकरोच, उन्होंने किसी और उसमें बोला है, मतलब दो तरीके से ऑडियंस बट गई है, तो उस पे आपका क्या कहना है? हाँ, काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। कितने लोग, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि एक कॉकरोचेस जनता पार्टी है तो कुछ इंडियन नेशनल कॉकरोचेस पार्टी भी बना रहे हैं। तो ये फैक्शन जो आ रहा है यूथ्स में, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसपे यूथ्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा इनिशिएटिव है। इसे बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि इससे रिवोल्यूशन आ जाएगा, बट एटलीस्ट ये एक जवाब हो सकता है CGI के लिए कि अगर आप एक यूथ जो कि बहुत प्रोग्रेसिव ग्रुप होता है किसी भी कंट्री का, उसे आप अगर ऐसे इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, तो वो इकट्ठा होकर ये दिखा सकते हैं कि हम कितने हैं और हम क्या रिवोल्यूशन ला सकते हैं। रिसेंटली मेरे तो इंस्टा फीड पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भरी हुई है, एंड मतलब उसके बहुत अप्स डाउन्स, डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों ही दिखाए जा रही है। तो आई डोंट नो अबाउट इतना अभी इसके बारे में, बट हाँ, I know about it. It's like trending nowadays, and like it's all over my feed, and like many people are following it, which is like really good. And yeah, I know many things about it. आप लोगों को आइडिया इस टाइम पे कितने मतलब फॉलोअर्स हो चुके हैं उसके? I think it's around 15 million in 4 days. बीजेपी को उसने पीछे छोड़ दिया है इंस्टाग्राम पे। BJP के 8 million कुछ है, and it's like 15 million now. अच्छा, एक बात बताओ, आप फॉलो करते हो उस पेज को? अभी तक तो नहीं। अभी तक आप लोगों को क्या लगता है, ये जो पॉलिटिकल सटायर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इसके जो पीछे का मोटिव है वो मतलब ऐसे ही है या फिर कुछ है एक्चुअली इसका मोटिव? मतलब दोनों पर्सपेक्टिव में सोशल मीडिया पे देखने मिल रहे हैं। आई डोंट वांट टू इंक्लाइन टू एनीवन राइट नाउ, विल सी जैसा भी जाता है। आई थिंक कि ये एक बेसिकली जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके लाइक ये है कि टू मेक इट मोर लाइक अकाउंटेबल टू द पब्लिक। जो हमारी जेंजी और अल्फा है, ऐसा कहा जाता है आदि बुद्धि है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने जो फॉलो किया है, कितने लोगों को एक्चुअली रीजन पता है, कितने लोगों ने बस ट्रेंड और सोशल मीडिया वैलिडेशन के चक्कर में कर दिया? I'm myself Gen Z, so I think there's a spectrum of people who are following this. I don't know. It may be because it's trending on social media or because ideologically wise. I don't think so, because I don't find their manifesto itna kuch khas, because it was like satire. It's absurd, but yeah, जो भी कर रहे हैं, spectrum of people follow कर रहे हैं उसे। ये आप लोगों को क्या लगता है, ये जेंजी रेवोल्यूशन मूवमेंट चल रहा है या क्या? रिवॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो यूथ है वो मेरे ख्याल से आएगा नहीं आगे निकल के, बस वो ऑनलाइन के लोग हैं ज्यादातर, उनमें कुछ ही लोग हैं जो अभी आगे क्या है, आ पाते हैं। अभी आप किसी से बोलोगे ना कि हमें चौराहे पे या कहीं भी किसी भी एक प्लेस पे यहाँ 100 जने चाहिए या 50 चाहिए या 200, 500, 1000 कितनी की भीड़ चाहिए, कोई जेंजी नहीं आएगा। वो सर सिर्फ ऑनलाइन आ सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड वाली चीजें। बाकी अगर आप ऑफलाइन मंगाना चाहोगे ना, उनको बुलाना चाहोगे कहीं, वो कहीं नहीं आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी की अगर इसके अलावा कोई और नाम रखा होता तो इसी तरीके से पागलपन रहता? मेरे ख्याल से तो नहीं रहता। वो बस जस्टिस सूर्यकांत जो है, उनके जो कोड दिया था उन्होंने, उसकी वजह से थोड़ा वो हो गया है यूथ में, वरना मुश्किल है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी सोशल मीडिया पे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, तो जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब क्या है कि इसको लोगों ने मीम वगैरह में उड़ा दिया है, तो एंगर तो खत्म हो गया लोगों के अंदर, तो रिवोल्यूशन होना मुश्किल है। जिसको डिजिटल एक्टिविज्म में ये भी कहते हैं ना कि मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, बट उससे क्या होता है कि ये हैशटैग वगैरह कैंसिल कल्चर चला के फ्रस्ट्रेशन एंगर वो थोड़ा कम हो चुका है, उसको मीम कल्चर में ही सबने हटा दिया है। तो रिवोल्यूशन लार्ज स्केल पे या फिजिकल लेवल पे होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे रिवोल्यूशन नहीं होगा, तो मुझे लगता है इसे उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ये ट्रेंड है तो ये ट्रेंड दिखा के CGI को ये शो करना चाहिए कि यूथ इकट्ठा हो सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे अभी बीजेपी को भी हरा दिया है फॉलोअर्स की लिस्ट पे, तो ये जो हमारी जेंजी है, कितने सारे लोगों को एक्चुअल पता है क्या है माजरा, और कितने लोग बस सोशल वैलिडेशन या फिर ट्रेंड के नाम पे फॉलो कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा डिफरेंस है कि कितने लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने तो इसको एज अ मीम ही लिया है कि
एज अ रिएक्शन है। मैंने भी पहले सोचा था कि बहुत लोग इस पे हंस रहे थे कि ये क्या बना दिया है, तो मैंने भी फॉलो कर लिया था, बट इट्स अ गुड कॉज। एक सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इट्स अ गुड कॉज। सोशल मीडिया पे यूथ ज़्यादातर एक्टिव हैं, तो अगर उनके ओपिनियन लिए जा रहे हैं और उनके थ्रू वॉइसेस जो है वो पहुंच रही है, जैसे कि सीजीआई ने एक्सप्लेनेशन दिया है अभी कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर बात सरकार तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है। अब आप कवर अप करके क्या कर लोगे, ऐसा वाला सीन है। एग्जैक्टली तो आपने बोल तो दिया है, लेकिन अगर वो रिएक्शन से डर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द साइज जिसपे हो रहा है, तो स्केल बहुत इसका लार्ज है, तो कह सकते हैं जेनजी मूवमेंट। सीजीआई की जो कंट्रोवर्सी थी उस पे भी लाइक दो पक्ष हैं, तो उस पे आप लोगों को क्या लगता है कि उनका क्या महत्व, यही बोलने का था हमें कॉकरोच ही बोलना चाहते थे, या फिर वो कुछ और बोलना चाहते थे, हमने उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया? वहाँ पे कोई केस वो मतलब लड़ा जा रहा था बेसिकली, तो उन्होंने मतलब पूरा केस तो दिखाया नहीं है, सिर्फ वो वीडियो दिखा रहे हैं जो बोला। तो मतलब ऐसे बोल नहीं सकते कि उन्होंने यूथ के लिए ही बोला, वो वहाँ पे उस पर्सन के लिए भी हो सकता जो मतलब केस वगैरह था, ऐसा नहीं है कि सबके लिए भी हो सकता, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हमने पूरा लेकिन वीडियो जेनजी है ना, वो ट्रेंडिंग वीडियो देखा और बस दिल पे लग गई चीज जेनजी के, और जो है जेनजी उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, देख रहे हैं उसे। अब दूसरी चीज वो ट्रेंडिंग में आ चुका है इस टाइम, तो फिर कुछ लोग तो इसका जो है फायदा भी उठाना चाह रहे हैं कि हम भी फेमस हो जाएंगे, उसकी वीडियोस डाल के, पोस्टर बना के, बैनर बना रहे हैं कि हम जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया इसका पार्टी का, और मैं जो है अरे वो एक रील बहुत फेमस हो रही है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी। तो वो बस ऑनलाइन के लिए, सामने कोई नहीं बोल पाएगा मेरे ख्याल से, तो बस जो ऑनलाइन है वो बोल पा। अब बीजेपी को थोड़ी ना पीछे कर सकता है कोई भी पार्टी। नहीं देखो, वो तो सत्ता में है और वो सरकार है, ठीक है, सही ये तो बात सिर्फ है। एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। हाँ सही बात है। और आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ व्यूज ले सकते हो या फिर ऑनलाइन बकचोदी काट सकते हो। अभी हमने देखा कि कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के फॉर में है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में है, और लाजमी है कि कुछ लोग फॉर में इसलिए है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सैटायर मूवमेंट बन चुका है। बट आगे देखना होगा कि ये मूवमेंट कब तक रहता है हमारे बीच में। तब तक के लिए बजे बटू युवा को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सीन क्या है कि अगले एपिसोड के लिए हमारा वापस इंतजार करें।